मैं डॉक्टर अशोक कुमार राणा, एमडी मेडिसिन। आज आपको एक बड़ी ही कॉमन कंडीशन जो आजकल के दौरान देखने में आ रही है, डायग्नोज हो रही है, उसको विटामिन डी डेफिशिएंसी का नाम दिया जाता है। विटामिन डी डेफिशिएंसी एक इस तरह की डेफिशिएंसी है जिसके कोई विशेष लक्षण नहीं है और ये डायग्नोज उस तरह से होता है कि जैसे कि पेशेंट एक वेग लक्षणों से आता है। वेग का मतलब होता है बिना किसी कारण के कुछ लक्षण, जैसे कि शरीर में दर्द होना, बोनी पेन्स होना और थकावट रहना। इन सब जो कारण होते हैं या लक्षण होते हैं, उनकी प्रेजेंटेशन से जब पेशेंट आता है तो हम उसका विटामिन डी टेस्ट करवाते हैं और जब टेस्ट कराते हैं तब उसमें उसका डायग्नोज होता है कि इसका विटामिन डी जो है कम है। नॉर्मल विटामिन डी लेवल्स जो आम तौर पे जो लैब्स कर रही हैं तो 30 जो नैनोग्राम पर ml से ज़्यादा होना चाहिए, परंतु ये देखने में आया मेरी प्रैक्टिस में कि पेशेंट्स के लेवल 6 नैनोग्राम तक भी रह जाते हैं, वे बहुत कम होते हैं, जिससे कि पेशेंट हर टाइम थकावट के हालात में रहता है और उसके बॉडी एक्स होते रहते हैं, दर्दें होती रहती हैं, जॉइंट पेन्स होती रहती हैं। तो जब भी कोई इस तरह का लक्षण मिले हमें तो हमें अपना विटामिन डी की टेस्टिंग करवा लेनी चाहिए। इसके मुख्यतः कारण जो देखने में आए हैं उसमें स्पेसिफिक मेडिकल कंडीशंस होती हैं, जैसे कि इंटेस्टाइनल डिजीज़, जिसकी वजह से कि जो हम खाने में विटामिन डी होता है वो एब्जॉर्ब नहीं होता। नंबर 2 होता है बैरिएट्रिक सर्जरी, जो आजकल मोटापे की जैसे सर्जरी करवाने लगे हैं लोग जिनका मोटापा बहुत ज़्यादा है। उसमें क्या करते हैं कि स्टमक को बांध देते हैं, बेंडिंग कर देते हैं, जिसकी वजह से एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है, तो विटामिन डी डेफिशिएंसी में वो पेशेंट चला जाता है। नंबर 3 होता है कि ओबेसिटी, जिसका BMI जैसे बॉडी मास इंडेक्स मैंने पहले भी बताया था 25 तक नॉर्मल होता है। 25 से ऊपर को हम ओवरवेट कहते हैं, उसके बाद ओबेसिटी होती है मोर देन 30। तो जिसका BMI 30 से ऊपर है उसमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी देखने में मिलती है। और इसके अलावा किडनी लिवर डिजीज़ में भी विटामिन डी डेफिशिएंसी मिलती है। और इसके अलावा कारण क्या है, जैसे कि प्रोग्रेसिव एज, जैसे बुढ़ापा है, पेशेंट धीरे धीरे बूढ़ा हो रहा है। कुछ पेशेंट्स जो नर्सिंग होम में बुजुर्ग एडमिट होते हैं, जैसे कि फॉरेन कंट्रीज़ में ये कल्चर है, उनको देखभाल के लिए नर्सिंग होम में करवा देते हैं एडमिट। तो क्योंकि वो हर टाइम अंदर रहते हैं, उनको एक्सपोजर नहीं मिलता सनशाइन से, तो इस वजह से उन्हें विटामिन डी डेफिशिएंसी हो जाती है। या फिर डार्क स्किन पर्सन्स, जैसे हमारे तमिलनाडु का एरिया है, उधर का जो इक्वेटर के आसपास जो एरिया पड़ता है उसमें हमारे जो पॉपुलेशन है डार्क स्किन है। सिमिलरली अफ्रीकन पॉपुलेशन है वो डार्क स्किन है, तो उसमें जो विटामिन डी डेफिशिएंसी ज़्यादा देखने में मिलती है। सिमिलरली बच्चों में ह्यूमन ब्रेस्ट मिल्क जो हम एडवाइस करते हैं कि ब्रेस्ट मिल्क लेना चाहिए, परंतु उसमें एक चीज़ की डेफिशिएंसी है कि विटामिन डी उसमें कम होती है, तो हमें विटामिन डी जो है सप्लीमेंट करना चाहिए छोटे बच्चों के लिए। कुछ दवाइयाँ भी देखने में आई हैं जो विटामिन डी की डेफिशिएंसी करती हैं, जैसे कि स्टीरॉइड्स, मिर्गी की दवाइयाँ हम जो देते हैं पेशेंट, जो मिर्गी की दवाइयाँ लॉन्ग टर्म के लिए खानी होती हैं, 3 से 5 साल 8 साल, कई बार ताउम्र भी खानी पड़ती है, वो दवाई भी विटामिन डी डेफिशिएंसी करती है। सिमिलरली जो कुछ लोग लैक्सेटिव लेते हैं, जिनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है, वो बहुत टाइम से लैक्सेटिव लेते हैं, उससे भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है। और लास्ट में रेफेम्पिसिन जो टीबी की ड्रग है, उसमें भी कभी कभी कुछ पेशेंट्स में विटामिन डी की डेफिशिएंसी ऑब्जर्व की जाती है। तो विटामिन डी की जब डेफिशिएंसी हो गई तो उससे क्या इफेक्ट्स होते हैं आमतौर पे, तो बच्चों में कंडीशन होती है रिकेट्स। रिकेट्स जो है छोटे बच्चों में देखने मिलती है, जैसे लेस देन 15 ईयर्स के बच्चे जो होते हैं, जब वो बोन्स बढ़ रही होते हैं उनके बच्चों की, छोटे बच्चे जब बड़े हो रहे होते हैं तो उस टाइम जो डेवलपमेंट है उन बच्चों की वो इम्प्रॉपर डेवलपमेंट होती है, उनकी बढ़ोतरी इम्प्रॉपर होती है, जॉइंट्स ठीक से नहीं बनते, उनकी बोन्स डिफेक्टिव बनती है, उनकी बोन्स जैसे पैर की बोन्स, जो घुटने की बोन्स ऐसे बन जाती हैं, जिसको हम कहते हैं बेंडिंग नीज। सिमिलरली यहाँ के जो हमारा स्कल होती है, बॉसिंग ऑफ स्कल यहाँ पे बहुत बड़ी हो जाती है, आंखें छोटी रह जाती हैं। ये हमारे रिस्ट जॉइंट्स हैं, ये चौड़े हो जाते हैं। यहाँ पे हमारे रिब्स हैं, उनमें हैरिसन सर्कस डेवलप हो जाता है। तो ये सब चीज़ें जो हैं रिकेट्स में देखने में मिलती हैं। और बच्चा जो है उसको भागते दौड़ते हुए वीकनेस महसूस होती है, थकावट महसूस होती है,
और उसके बोन्स में दर्द रहता है, जिसको हम बोन पेन्स कहते हैं। इन एडल्ट्स विटामिन डी डेफिशिएंसी लीड्स टू ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं उसको। ऑस्टियोमलेशिया में क्या है, बोन्स जो हैं पेशेंट की पेनफुल हो जाती है और पेशेंट हर टाइम थका थका रहता है, उसकी फैटीग रहती है, काम करके आया थोड़े से काम के बाद थकावट महसूस हो जाना, सारे मसल्स उसके दुखते रहते हैं। और इसके अलावा बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ देखने में आई है कि विटामिन डी डेफिशिएंसी से डिप्रेशन में भी पेशेंट चले जाते हैं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है डिप्रेशन का विटामिन डी डेफिशिएंसी। तो इसको जब हमने एक बार लैब में डायग्नोस कर लिया तो उसको हम ट्रीट कैसे करेंगे। उसको ट्रीट करने का मेथड ये है कि अगर हमें लेवल्स हमारे काफ़ी लो लेवल पे आ रहे हैं तो हमें उसको इंजेक्टेबल प्रेपरेशन देनी चाहिए पहले, और उसके बाद टैबलेट्स या कैप्सूल्स पे शिफ्ट करना चाहिए पेशेंट। और एक फिक्स डोज है वो हमें देनी होती है, और उसके बाद मेंटेनेंस डोज होती है ताकि पेशेंट का विटामिन डी लेवल लगभग नॉर्मल चलता रहे, कम ना हो। और क्योंकि अगर हम विटामिन डी को अनलिमिटेड अमाउंट में लेते रहेंगे, जैसे अगर किसी को मैंने प्रिस्क्राइब किया है कैप्सूल विटामिन डी वंस ए वीक और वो लिए जा रहा है, सालों साल ले रहा है, तो उससे क्या है, उससे टॉक्सिसिटी हो जाती है। हाइपर विटामिनोसिस डी कहते हैं, क्योंकि ये फैट सॉल्युबल विटामिन है तो इससे विटामिन की टॉक्सिसिटी हो जाती है, जिसमें कि पेशेंट को नोजिया का मतलब दिल कच्चा होना, और उसके बाद कैल्शियम लेवल बढ़ जाते हैं, कॉन्स्टिपेशन होती है पेशेंट को, चलने फिरने में उसको ऐसे लड़खड़ाता हुआ चलता है। तो ये सब फीचर्स टॉक्सिसिटी के होते हैं। तो हमें टॉक्सिसिटी में भी नहीं जाना और पेशेंट को विटामिन डी को एक लेवल में कंट्रोल रखना है। उसके अलावा भाई ये बीमारी मतलब डेफिशिएंसी हो ही ना, यानी कि तो प्रिवेंशन के क्या उपाय हैं। प्रिवेंशन के उपाय हम इसको अक्सर कहते हैं कि सनशाइन विटामिन। सनशाइन का मतलब धूप से हमें ये विटामिन मिलता है, परंतु हमारी आजकल की दिनचर्या इस तरह की है कि हम लोग धूप पे एक्सपोज होते ही नहीं। तो अगर हम हफ्ते में 15-20 मिनट के लिए और 2-3 दिन के लिए अपनी बॉडी के बैक को, आर्म्स को, लेग्स को एक्सपोज करें टू द सन, तो उससे हमें काफ़ी मात्रा में विटामिन डी मिल जाता है। परंतु ये सब चीज़ें डार्क स्किन पर्सन्स के लिए अप्लाई नहीं होती। उनमें विटामिन डी की फॉर्मेशन स्किन में जो सेल्स होते हैं वो कम होते हैं, इसकी वजह से कम होती है। तो उन पेशेंट्स के लिए हमें विटामिन डी सप्लीमेंट्स देने पड़ते हैं। इसके अलावा हमें विटामिन डी रिच फूड्स खाने चाहिए। विटामिन डी रिच फूड्स कौन कौन से, जैसे नॉन वेज में हो गया फिश हो गई, सोलोमन फिश कही जाती है, एग योक हो गया, मिल्क हो गया, उसके अलावा रेड मीट हो गया, लिवर हो गया जिसको कलेजी कहते हैं, उसमें विटामिन डी काफ़ी होता है। और वेजिटेरियन फूड में क्या है, जैसे नट्स हो गए, उसके अलावा टोफू हो गया, लेग्यूम्स हो गए, इनमें विटामिन डी की मात्रा काफ़ी अधिक पाई जाती है। तो ये जो हमारे को सप्लीमेंट्स देने होते हैं विटामिन डी के, वो हमें देखना चाहिए कि ओल्ड एज पेशेंट्स जो हैं, डार्क स्किन पेशेंट्स हैं, और जो नॉर्दर्न क्लाइमेट्स में रहते हैं जैसे कि ऊपर के यूरोपियन कंट्रीज़ में, उनमें भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है। तो उनमें हमें ये देना चाहिए, सप्लीमेंट्स देने चाहिए, क्योंकि विटामिन डी जो है हमारी बोन फॉर्मेशन के लिए, कैल्शियम एब्जॉर्प्शन के लिए और कैल्शियम मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ज़रूरी है। सेकंड बात, ये एक तरह का एंजाइम भी है जो हमारी मल्टीपल जो हमारी बॉडी के अंदर रिएक्शंस हो रही हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस, उसमें भी इसका रोल बहुत ही निहायत ज़रूरी रोल है। तो हमें आज के टॉपिक से मैंने आपको ये बताने की कोशिश करी है कि विटामिन डी हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है, और जिसको भी ये वेग से लक्षण मिलते हैं कि थकावट रहना, बोनी पेन्स होना, हर टाइम थके थके रहना, डिप्रेशन में जाना, और उसकी बोन्स, बच्चों में जैसे बोन्स की ग्रोथ प्रॉपर ना होना, तो उनमें हमें अच्छी लैब से विटामिन डी की टेस्ट करवाओ। उसके बाद कंसर्न फिजिशियन या पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट करके आप उसका इलाज। आपको ये वीडियो मेरी कैसी लगी उसके बारे में आप अपने विचार इस पे दीजिए और इसको सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।